बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब सुबह दोपहर शाम तकरीर पर तकरीर कर रहे हैं, 14 माह की कारकर्दगी की बात कर रहे हैं। क्या आप नहीं समझते कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपने अलविदाई खिताबात जल्दी शुरू कर दिए? देखें करामत मुगल साहब, वैसे तो माशाल्लाह आप अब बड़े उम्र रसीदा हो चुके हैं। अच्छा। और जाहिर है कि बंदा मुख्तलिफ तौर तरीके जो है वो अपनाता है अपने आप को कम सिन दिखाने के, कम उम्र दिखाने के। लेकिन हम ये फ़र्ज़ कर लेना कि अगर इस वक्त आप वाकई एक छोटे से बच्चे होते और आपके वालिदैन आपको ले जाते डिज्नीलैंड जी। सैर करने के लिए, लेकिन साथ ही आपको ये भी पता होता कि ये आपका पहला और आखिरी चांस है सही। डिज्नीलैंड में। सही। तो आप सोचें कि आप वहाँ से निकलने से पहले कि मैं ये झूले पे भी बैठ जाऊँ, मैं ये झूले पे भी बैठ जाऊँ, मैं मिकी माउस के साथ भी तस्वीर उतरवा लूँ, मैं मिनी माउस के साथ भी हाथ मिला लूँ, मैं इधर भी घूम लूँ, मैं हम्म। रोलर कोस्टर राइड भी ले लूँ। हम्म। आप ये करते ना, मतलब जब आपको पता होता है ना कि ये आपका, सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। देखिए ये तो इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि शहबाज शरीफ जो है वो अगर इस्टेब्लिशमेंट की नज़र से देखें या किसी भी इदारे की नज़र से देखें ना कि कैसा आपको चाहिए बंदा जिसके साथ आप बहुत कंफर्टेबल हो काम करने के लिए, जी। तो शहबाज शरीफ साहब में वो गुण पूरे। सही। लेकिन उनका एक बड़ा मसला है कि वो अपनी जमात के भी लीडर नहीं है। हम्म। यानी जब आप एक मुल्क को चलाने के लिए ये सोचते हैं ना कि किसी के लीडर चाहिए ना आपको मुल्क चलाने के लिए, अब लीडर जो है वो किसी की लाइकिंग है या नहीं है। इमरान खान है तहरीक इंसाफ का, सही। नून लीग के हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जी। और अभी फैसला नहीं हुआ कि जरदारी या बिलावल में से कौन है। हम्म। लेकिन ठीक है, बिलावल है। जी। ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान अपनी पार्टी के हैं। हर पार्टी में ना एक शख्स होता है जो उस पार्टी का लीडर होता है। सही। अगर आप अपनी पार्टी के भी लीडर नहीं है ना, तो आप सोचें कि आप ये तो मतलब किराए का वजीर आजम बन गया ना। अब मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब की कबूलियत होने के बावजूद एक बड़ा शदीद मसला है कि उनको खुद इल्म है कि उनका तो कुरा निकला है ना। सही। उन्होंने तो पंजाब से ऊपर आना ही लॉटरी नहीं था। निकली है उनकी। हाँ हाँ, कुरानदाजी में उनका नाम हम्म। निकल आया। हम्म। फलां शिक को फलां शिक के साथ मिला के पढ़ा, तो फिर नतीजा जो है ना फलां वो, शेख ने सपोर्ट कर दिया। हाँ, तो वो तीन चार चीज़ें हुई कि मियाँ नवाज शरीफ ना अहल हो, मियाँ नवाज शरीफ मुल्क से बाहर हो, एक पॉपुलर जमात के पॉपुलर लीडर को निकालना हो, उसके लिए फिर एक भानमती का कुंभा जोड़ा जाए हम्म। और उसमें फिर एक ऐसा शख्स देखा जाए जिसके साथ इदारा भी और इदारे भी कंफर्टेबल हों, इस्टेब्लिशमेंट भी कंफर्टेबल हो, उनकी जमात में भी उसकी जो है ना कोई छोटे भाई वाली हैसियत हो। तो फिर जाके शहबाज शरीफ इन तमाम चीज़ों को मिलाने के बाद बने वज़ीर आज़म। सही। तो शहबाज शरीफ साहब को ये तकरीबन तकरीबन यकीन है कि उनकी उनको अगर कोई और बनाना भी चाहे ना, तो उनकी हम्म। अपनी जमात नहीं चाहती कि वो अगले वज़ीर आज़म बने। जी। तो ये ज़ाहिर है कि एक ऐसा मौका है कि जिसपे वो चाहते हैं कि उन्होंने जैसा कैसा परफॉर्म किया, जो कुछ किया अपने तौर पर, एक अपना थोड़ा सा सॉफ्टर फेस लोगों को दिखाएं, सही। बताएं। आपने देखा ना जो उन्होंने आखिरी खिताब, जो लास्ट जो कौम से खिताब उन्होंने जी। जी। फरमाया, उस खिताब में वो बात कर रहे हैं प्यार मोहब्बत की, वो बातें कर रहे हैं जनाब मोहब्बतें बढ़ाने की ज़रूरत है, हम्म। नफ़रत ख़त्म करने की ज़रूरत है, और ये वो बातें कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब जो आप अंदाज़ा लगाएं कि जिनका दौर नफ़रत से भरपूर दौर है। एक्सट्रीम। पाकिस्तान की तारीख में मुल्क के अंदर इतनी नफ़रतें किसी और शख्स के दौर में नहीं रही जितने शहबाज शरीफ साहब और के दौर में रही। अभी 14 माह का ये दौर है जी, हुकूमत। 14 माह में उन्होंने 75-76 साल की नफ़रतें इकट्ठी कर लेना, हम्म। उतनी अकेली शहबाज शरीफ साहब के दौर में पैदा हुई है। सही। आप फलां पे ज़िम्मा लगा दें, फलां पे भाईजान, यू वर द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड इट हैपेंड अंडर योर अम्ब्रेला। आपके दौर में हुआ है ये, तो नाम इसमें तो आपका ही है। अब होता क्या है, शहबाज शरीफ साहब खिताब करते हैं और खिताब के बाद वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन 4 खबरें मैं आपको बताता हूँ। अल जज़ीरा, डॉन और 2 एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबरें, जी। और वो खबरें परेशान कुन भी हैं, बड़ी खबरें हैं। और उन्होंने ये जो अरबों रुपए की कैंपेन इन्होंने चलाई है ना गुज़श्ता 14-15 माह में, आप तो माशाल्लाह मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में बड़े अहम ओहदों के ऊपर काम करते रहे। आपकी अलैक्स लैक भी है, इस्लाम दुआ भी है, तो आपको बहुत सारे आपके दोस्त चीज़ें बताते भी रहते हैं। आपको पता है कि अरबों रुपए जी। की मीडिया कैंपेन्स इस दौर में आई हैं, और ये वो दौर था जिसमें जहर खाने के पैसे नहीं थे। जी, जिसमें 21 अरब इलेक्शन कराने के पैसे नहीं जी, थे। इलेक्शन कराने के पैसे नहीं थे, और अरब हार रुपया मीडिया के ऊपर उंडेला गया।
और उसका नतीजा भी आप देख लें, मतलब फर्माबरदार बच्चे की तरह मीडिया ने भी क्या किया। आप अंदाजा लगाएं कि वो मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से ना, वो बड़ा तोशा खाना केस जो है, सॉरी अलकादर ट्रस्ट जी का जो केस है, वो दोबारा से मीडिया की जीनत बना हुआ है, और ख़ास तौर पर शाहज़ेब खानज़ादा तकरीबन हर दूसरा प्रोग्राम उस पर जी कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, सपोजिटली पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल और पाकिस्तान का सबसे बड़ा एंकर, मतलब क्लेम तो यही है ना। सोशल मीडिया पे लोग नहीं मानते इस बात को, लेकिन जाहिर है नंबर्स तो दे स्पीक फॉर सही देमसेल्व्स। वो प्रॉपर्टी टाइकून कहते हैं, जी, नाम नहीं लेते मलक रियाज जहां पर नाम लेते हैं वहां बीप लग जाती है। जी। तो ये तो औकात है मीडिया की, छोड़े ना बाकी सारी बात। आप रिपोर्ट करते हुए ठीक है, पाबंदी चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहना, इमरान खान नहीं कहना, मलिक रियाज भी नहीं कहना। आप कैसे उस केस को आगे चलाएंगे? मतलब एक पार्टी है ना उसमें। यहाँ पाबंदी है, वहां खुद से है भाई। हाँ मीडिया की इतनी बड़ी कैंपेन्स बंद हो हाँ, जाएंगी, तो पैसे बंद कैंपेन्स, रहे। तो वो तो फिर उसके नतीजे में आपने देखा कि एक फेवरेबल एनवायरनमेंट जो है वो आपका क्रिएट होता है, मीडिया सही जो है वो अच्छी मस्बत चीज़ें जो है वो दिखा रहा होता है। लेकिन देखिए ओवरऑल अगर आप देखें ना, शहबाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत बदतरीन दौरे हुकूमत है, और बदतरीन दौरे हुकूमत जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। मैं इसके ऊपर ज़ाहिर है कि कुछ ब्रीफली बात कर चुका हूँ, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं ना, ये वो दौरे हुकूमत है करामत मुगल साहब जिसमें हमने गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग देखी, बिल्कुल जिसमें हमने सर्दियों में बिजली की लोड शेडिंग देखी बिल्कुल। है, और कम नहीं बहुत ज्यादा देखी है। सबसे महंगा आज आप डॉलर अपना देखा है, सबसे ज्यादा महंगाई देखी है, सबसे पेट्रोल, महंगा पेट्रोल देखा है। पाकिस्तान की तारीख में ये तमाम चीजें अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंची हैं। बिल्कुल। और आज़ादी इजहार राय के हवाले से सबसे ज्यादा पाबंदी। जो मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर पर्चे, मुल्क से छोड़ के जाना पड़ा। अरशद शरीफ, मतलब आप अंदाज़ा लगाएं, इमरान रियाज अभी तक गायब। इमरान रियाज गायब है। जो टीवी चैनल्स के ऊपर बंदिशें शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुआ। जी। अब आप बाद में समी जनाब आप इब्राहिम, सदीक जान, किस इनको किस का ये सारा हुआ साबर है। शाकर, मोहित पीरजादा, आरिफ हमीद भट्टी अच्छा, साहब। ये सारे वाकयात हुए हैं। जी। उसके बाद जनाब जो पुरअमन एहतजाज का हक है वो नहीं मिला। मैं ब्रीफली इन सारे मामलात पे बात बिल्कुल कर चुका सही, हूँ। बिल्कुल ये सही। वो दौर है जिसमें एक वफाकी वजीर, कितनी लो बात है, वो एक साबिक वजीर आजम के पेशाब से कोकेन निकाल रहा था। ये वो दौर है कादर पटेल साहब। जिसमें जिसमें मरियम औरंगजेब साहिबा जो है वो एहसान जता रही थी लोगों पर कि जिनकी 40,000 से कम इनकम है उनको 2,000 रुपए, 2000 2,000 अपनी जेब से, जी। हुकूमत अपनी जेब से। अय्याशी हुकूमत की करें। अपनी जेब कौन सी होती है? हाँ। मतलब या तो आप बताएं, आपने जाती उमरा बेच के, आपने मॉडल टाउन का घर बेच के, आपने एवन फील्ड अपार्टमेंट बेच के, आपने लंदन में कहीं कहीं अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं, जी। या वो जहां पर अभी इसहाक डार के दिन विलास में आप मीटिंग्स कर रहे थे, उनको बेच दुबई के वाले, आपने आवाम के ऊपर निछावर किए हो, या कोई कुछ जॉब करते हो, हम वहां से पैसे कमा के पैसे अपने कौम कमा पे के आप लगाए हो। लगा रहे हो, तो वो आप एहसान इस तरीके से लगा रहे थे। हम्म। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने जो है ना, जो गुफ्तगू फरमाई, जो खिताब फरमाया, वो ज़ाहिर है लोगों के इल्म में है, लेकिन उसके बाद कुछ खबरें आती हैं, वो खबरों पे आ जाते हैं डायरेक्ट, क्योंकि वो खिताब भी लोग जो है वो कुछ ना कुछ खबरों में सुन चुके हैं। मैं गुज़श्ता वीडियो में भी कर चुका हूँ। अब ये डॉन की खबर है 14 जुलाई की, ये खिताब है 13 जुलाई जी शाम तकरीबन 6 सवा 6 बजे स्टार्ट हुआ जी है। आपको याद होगा, आपने जी मुझे जी। उस दौरान मैसेज भी किया हम्म। शहबाज शरीफ साहब का, और ये 14 जुलाई की खबर है, और 24 घंटे के अंदर अंदर ये 4 खबरें आई हैं सही। शहबाज शरीफ साहब के खिताब की, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब हमने पता नहीं क्या कर दिया, कौन सा कमाल कर हमने दिया, वोट बैंक नहीं बनाया, हमने स्टेट बैंक के अंदर रुपए जो है वो चीजें सरमाया बेहतरीन जमा जबरदस्त किया। कर दी। बिग इंडस्ट्री हम्म। आउटपुट श्रिंक्स 14% इन में। ओहो हो। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक ऐसा मुल्क जिसकी ऑलरेडी जो मौशी तबाही निकली हुई है, हम्म। जिसकी इंडस्ट्री, जिसकी सनत का जो बदतरीन हाल है, सिर्फ मई के महीने में 14% वो मजीद सुकड़ जाती है। सही। और उसमें जनाब वो वजूहात बताते हैं, डेटा और ये एज पर द डेटा है, ये कोई अंदाज़ा नहीं है, ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने जी। जारी किया है, सरकारी। सरकारी तौर पर जारी किया गया है, और 9वां कंसेक्यूटिव मंथ है। 9 महीने से मुसलसल आप डिक्लाइन पर हैं, और पाकिस्तान की जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं फिस्कल ईयर 2023 में वो नोज डाइव पर है, और उसमें जो प्राइमरी रीजन है वो स्लो डाउन इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग सेक्टर्स।
जो सबसे बड़ी हमारी कुछ। अब उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ साहब आप जितनी बातें गिनवा लें, जितनी बड़ी कैंपेन्स चलवा लें, असल कहानी और असल बात यह है कि जब आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्सटाइल और क्लोथिंग सेक्टर बंद होता है ना, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आगे अगले 4 माह 6 माह ये जो आप कह रहे हैं ना डिफॉल्ट से बचा लिया, फलां कर लिया, ठीक है, आपने खतरा जो है वो टल गया, आपने एक मरीज के सरहाने ऑक्सीजन का एक एक्स्ट्रा सिलेंडर ला के रख दिया। ये वाला तो ऑलरेडी खत्म होने वाला था, एक एक्स्ट्रा सिलेंडर रख दिया आपने, उसके फेफड़ों का इलाज नहीं किया और इसका मरीज को कोई फायदा भी नहीं होना, कोई फायदा नहीं, किसी बंदे को कोई रिलीफ नहीं मिलना। अब होगा क्या? नहीं, वो रिलीफ की तो कहानी ये है कि ये जो वो मैं आप जब आऊंगा ना, जब अल जजीरा की खबर पे, तो आपको पता चलेगा। अच्छा, ये खबर नंबर 1 है, लेट्स जस्ट क्विकली गो थ्रू देम। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है, और ये अगेन ये डेटा बेस्ड खबर है, इसका कोई ताल्लुक जो है ना वो किसी के अंदाजे के साथ नहीं है। ये यूथ सीक्स ग्रीनर पास्चर्स ओवरसीज, ऑफिशियल डेटा बताता है कि 12 लाख लोग शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान छोड़ के चले गए। और ये 12 लाख लोग पता है कौन है जी? ये वो लोग हैं जो डंकी के लगा के नहीं गए, जो लीगल गए हैं, जो क्रीम थे इस मुल्क के। जो लीगल होते हैं वो आपको पता है क्राइटेरिया क्या होता है, आपको कुछ आता है, आपके पास कुछ है, आपके पास बड़ी बैंक बैलेंस है, आप अपना वो शीट दिखा सकते हैं, आपके बहुत स्ट्रांग स्किल है, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, आप किसी एक ऐसे शोबे में बड़े एक्सपर्ट हैं जिसकी बाहर बहुत ज्यादा जरूरत है, तब आपको जनाब वो वेलकम करते हैं। बिल्कुल, तब आपको जो वीजाज हैं, हाईली स्किल्ड माइग्रेंट वीजाज जो है, HSMV है, दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं, फिर लोगों को वहां पर जॉब्स ऑफर होती हैं। किनको जॉब्स ऑफर होती हैं? प्रोफेशनली बहुत स्ट्रांग जो होते हैं। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है 14 जुलाई की। ये खबर कहती है कि मोर देन 400,000 हाईली क्वालिफाइड यंग Pakistanis went abroad in a desperate search of employment during the first 6 months of the current year. Official data revealed on Thursday. ये भी मई तक, यानी ये सिर्फ इस वक्त में है। तो टोटल मिला के 8 लाख गए थे 31 दिसंबर तक सिर्फ शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, और 4 लाख मजीद चले गए हैं। और जो फिनोमिनन है of seeking employment called the brain drain has been persisting for past many years, बहुत अरसे से ये चल रहा है, लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि कुल 5 साल में मिला के 27 लाख गए, 5 साल में मिला के 27 लाख गए, और इनके 1.25 साल में 12 लाख, which means कि अब लोगों की उम्मीद होती है ना, आप किस वजह से आप रुके हुए होते हैं। बहुत सारे लोग डिसीजंस लेने से क्यों रुके हुए होते हैं? उस वजह से रुके होते हैं कि उनको उम्मीद होती है कि हालात ठीक हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। जब आपकी उम्मीद दम तोड़ती है ना, तो फिर आप इस किस्म के डिसीजन लेते हैं। आपके पास उनको देने के लिए ना एम्बिशियस भी होता है ना, कौम की को खिदमत कर लें, वो मौका भी नहीं देते, उनको मायूस करते हैं। और उसमें अगर कोई बेहतरी की उम्मीद हो सकती थी, शहबाज राना की अगेन एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खबर है कि जो बिग रिटेलर्स हैं उनको एग्जाम्प्ट कर दिया गया, और जो सैलरीड क्लास है बर्डन्ड विद एडिशनल टैक्सेस बहुत ज्यादा हो गया। ये जो हमें कहानी सुना रहे हैं ना कि हमने IMF कर दिया, फलां कर दिया, IMF का पे कौन करेगा? IMF का पे करेंगे लोग। और वो आप अगली खबर में आएंगे तो अब इसमें हो भी क्या रहा है, जो रिटेलर्स हैं अपनी वो बनाने के लिए 4800 बिग रिटेलर्स जो हैं उनको अब फाइल ही नहीं करने अपने रिटर्न्स जुलाई से। ऐसी ये जो तब्दीली, ये जो बजट आया था ना, और बजट के बाद उस डॉक्यूमेंट में कुछ तब्दीलियां हुई, और कुछ फिर एक मिनी बजट आ गया था, फिर बजट डाला गया, उसमें अपने ये जो जिनको टारगेट करके जिनको एग्जाम्प्ट करना था कर दिया, सारा बर्डन जो उठा के वो सैलरीड क्लास। अगर मैं गलत हूं तो PTI ने इनको रेगुलराइज किया था, रिटेलर्स को भी। अब आ जाए जनाब अल जजीरा की खबर, विल पाकिस्तान IMF एग्रीमेंट सेव इट्स इकोनॉमी, कि क्या IMF का जो एग्रीमेंट है जिसके हवाले से ये बहुत दे आर बोस्टिंग मुबारकबाद है, क्या वो पाकिस्तान की मईशत को बचा सकता है? तो अच्छा, इसमें जो इनकी फर्स्ट लाइन उन्होंने लिखी हुई है ना, जो हेडिंग के नीचे है, वो आगे कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है, मुस्तहकम कर सकता है, लेकिन कुछ भी हो जाए इससे हुकूमत की पॉपुलैरिटी, ये जो हुकूमत जा रही है ना, इसकी पॉपुलैरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना। सही। अच्छा, फिर आगे जब इसकी आप तफसील में जाते हैं ना, तो ये बताते हैं कि ये जो 3 बिलियन का बेल आउट प्रोग्राम पाकिस्तान को मिला है, जिसमें $1.2 अरब वो पाकिस्तान को दे दिया गया, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया था, और जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा ही है ये पैसे। ये जो पैसे हैं, जो फिलहाल जो पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है, बहरान है,
उस पर काबू पाने में मदद तो मिलेगी। लेकिन फिर आगे ये 3-4 क्वेश्चंस मेन एड्रेस करते हैं। एक तो वाई वॉज द बेल IMF बेल आउट नीडेड, कि ज़रूरत क्यों थी। वो सबको पता है कि तबाही मची हुई थी आपके यहाँ, जो इस वक्त सूरत हाल थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था, आपको जनाब अपने जो कर्जे हैं उनकी वापसी के लिए पैसे चाहिए थे। अगर आप IMF के फ्रेमवर्क में नहीं है तो आपको दोस्त ममालिक भी पैसे नहीं देते तो उनकी तरफ से भी जो है वो ये डिमांड थी। ये सब कुछ करना था। फिर आगे जनाब आ जाते हैं कि व्हाट इज़ द IMF आस्किंग फॉर, IMF क्या मांग रहा है। अब यहाँ पर आपको पता चलता है, ये शहबाज शरीफ साहब आप जो हमें कहानी सुना रहे हैं कि आपने जो एहसान किया है, इस एहसान तक लेकर भी आप ही आए हैं। ये जो डिले हुआ है ना इस IMF प्रोग्राम में, मुफ्ती इस्माइल ने कर दिया था ना अगस्त में लास्ट ईयर, सितंबर में आ गए। जब आप न्यूयॉर्क से वापस आ रहे थे तो आपने जहाज़ पे बिठाया समदी साहब को, मियाँ साहब के, और आप आ गए नूर खान एयरबेस। वहाँ पर आ गए वो जनाब। उसके बाद अगले चंद महीनों में आप ही के नक्शे कदम पे चलते हुए उन्होंने भी उंगली हिला हिला के कहा मेरा 26 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है IMF से कैसे डील करना है, IMF शुड बिहेव, वर्ल्ड बैंक शुड बिहेव, मूडीज शुड बिहेव। और फिर जियो पॉलिटिक्स की भी बातें इन्होंने की, साजिश की। 8-9 महीने की ताख़ीर हुई। और उसकी वजह क्या थी कि इन्होंने जनाब वो जब चले थे तो इन्होंने कहा कि इम्प्रेशन भी तो होना चाहिए ना, कि अब डार आ गया। और वो कुछ लोगों ने आर्टिकल भी लिखे थे कि डार की याद तो आती होगी, इसहाक डार की, माफी मांगे। हाँ, उनका भी थोड़ा सा वो करना था। तो साहब ने जनाब वो फ़ोन करके कहा जनाब डॉलर को थोड़ा सा जो है ना कंट्रोल करना है, आर्टिफिशियली कंट्रोल करना शुरू किया। दोनों में गैप बढ़ा, IMF ऑफेंड अलहदा हुआ और ब्लैक मार्केट आपकी मजीद बड़ी हो गई जी। जब जाहिर है कि आपका फर्क हो जाएगा दोनों में, ओपन और इंटर में, और लोग फिर भिजवाएंगे भी दूसरे तरीके से हुंडी से। वहां से जो जनाब क्राइसिस वर्षन हुआ। साथ में इन्होंने जब कीमत बढ़ानी थी पेट्रोल की, तो आप यही तो कहते हो ना कि इमरान खान ने डिसीजन ये लिया था कि जिस दिन 10 रुपए बढ़ने थे 10 रुपए कम कर दिए, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। और बिजली का यूनिट 5 रुपए कम कर दिया। इमरान खान क्लेम करते थे कि मैं इस वजह से कर रहा हूँ। मैंने ये सवाल किया था कि आपने ये कैसे किया, आप कैसे कर सकते हैं, हम तो समझने से कासिर हैं। हम तो समझने से कासिर हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ये बम्पर क्रॉप हुई है, ये हमारे इस वक्त रिजर्व्स की हालत है, इतने हमारे रेमिटेंसेस हैं, इस रेशो के साथ बढ़ रहे हैं, जो बैरूनी ज़र मुबादला आ रहा है वो इस रेशो से बढ़ रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो गंदम है वो हम रशिया से डिस्काउंटेड प्राइसेस पे 30% पे ले लेंगे, और ऑयल भी ले लेंगे वो हम 30% डिस्काउंटेड प्राइसेस पे ले लेंगे, तो हमें मसला नहीं आएगा। आपके पास ऐसा क्या था? आपके पास तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। वहां पर इसहाक डार ने जब बढ़ाना था इन्होंने 7 रुपए कम कर दिया। रशिया से तो वो अपना मसल दिखा रहे थे, वो मसल देख लिया। 9 महीने के बाद IMF अल जज़ीरा ये रिपोर्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि जनाब ये जो हुआ है इसमें बात ये हुई है कि रिवाइज किया पाकिस्तान ने अपना 2023-24 का बजट, और अपनी पॉलिसी रेट को 22% के ऊपर जो है सूद जो ले गया है। और पाकिस्तान ने 385 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाए हैं IMF के कहने पे। ये जो पैसे आए हैं जो गवर्नमेंट के पास, ये हमारी जेब से निकाले, गवर्नमेंट से आए हैं, गवर्नमेंट के पास आए हैं, इसमें 385 अरब रुपए हमारे ऊपर टैक्स लगे हैं। उसके बाद जनाब जो बिजली है, उस बिजली की कीमत कितनी बढ़ने जा रही है वो ऑलरेडी आपको पता है। नेपरा ने आज 5 कल 4.96 पैसे, 5 रुपए 96 पैसे तकरीबन, फ्यूल एडजस्टमेंट भी साथ आई है अलग वो बढ़ा दिया है। और व्हाट हैज बीन द रिएक्शन। अच्छा, फिर रिएक्शन के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है कि ये है फिर, लेकिन इसको कंक्लूड करते हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट होगा अपकमिंग इलेक्शंस पे। देन द आंसर इज नो। और वो ये कहते हैं कि जनाब 9 मई के वाकयात हुए हैं, लेकिन खान की जो पॉपुलैरिटी है उस पॉपुलैरिटी के ऊपर ये भी बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन ज़रूर मौजूद है कि वो इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं जी, उनकी जमात लड़ पाएगी या नहीं। लेकिन जहाँ तक पॉपुलैरिटी का ताल्लुक है तो उस पॉपुलैरिटी में तो शहबाज शरीफ साहब, आपकी जमात, आपका इत्तेहाद, आपकी इत्तेहादी जमातें वो तो कहीं भी नहीं करती। और ये खबरें जो है ना ये 24 घंटे के अंदर अंदर आई हैं शहबाज शरीफ साहब के खिताब। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।